नमस्कार। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने 2022 जो आप टीचर भर्ती की बात कर रहे हो उसमें लेवल 1 और लेवल 2 दो स्तर के लिए परीक्षा ली थी, जिसमें दोनों ही स्तर में हमारी तरफ से और बहुत सारे अन्य अधिवक्ताओं की तरफ से जयपुर में भी और जोधपुर में भी याचिकाएं लगाई गई थी, क्योंकि जो प्रश्न पत्र थे L1 और L2 के, उसमें कई सारे प्रश्न ऐसे थे जिनमें याचिकाकर्ताओं को ऑब्जेक्शन था और उनमें बहुत सारी मिस्टेक्स थी, जो उनको या तो डिलीट होना था या उनके ऑप्शंस चेंज होने थे, और कुछ क्वेश्चंस जो सही थे उनको डिलीट भी कर दिया गया। तो ये तीन तरह की दिक्कतें दोनों ही लेवल 1 और लेवल 2 में थी। तो लेवल 2 में जो 6 से लेके 8 तक के कैंडिडेट्स होते हैं, उसका जो केस था वो जोधपुर हाई कोर्ट से ये आदेशित होकर डिस्पोज हुआ कि इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए, और वो जितने भी लेवल 2 के केस थे जोधपुर में और जयपुर में दोनों ही डिस्पोज हो गए थे। उसके बाद जो कर्मचारी चयन आयोग था वो जोधपुर में इस आदेश के खिलाफ माननीय खंडपीठ के समक्ष गया कि इस आदेश पे स्टे लगे। उस एसएडब्ल्यू में, उस अपील में हमारे याचिकाकर्ता ऑर्डर 1 रूल 10 के तहत पार्टी बने, और हमने वहां हमारा पक्ष रखा, और हमने वहां जब क्वेश्चंस के ऊपर बहस करी तो अल्टीमेटली एट लास्ट कर्मचारी चयन बोर्ड अपील को विड्रॉ करने के लिए बाध्य हुआ, और उसने कोर्ट के समक्ष ये एफिडेविट दिया कि हम लोग एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की ये है कि एक्सपर्ट कमेटी L1 में भी बनी थी, L2 में भी बनी थी, उसमें रिप्लाई आज आ चुका था। बट इस बार जो L2 में, लेवल 2 में एक्सपर्ट कमेटी बनी है अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, वो बहुत डाइवर्स है। ऐसा देखा जा रहा है और ऐसा मालूम भी हुआ है कि उसमें बहुत सारे डाइवर्स फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं, और हमें ये विश्वास है कि स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड और जो वो एक्सपर्ट बॉडी है वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के अपना काम करे, और जो जेन्युइनली क्वेश्चन गलत हैं उनमें जो भी उचित चेंजेस हैं, या तो डिलीट करना है, या जो डिलीट कर दिए हैं रॉन्गली उनको वापस से रिइंस्टेट करना है, या जिनके ऑप्शंस गलत माने उनको सही करना है, वो जेन्युइनली टेक्स्ट बुक्स और जो ऑथेंटिक मटेरियल है उनके आधार पे करा जाना चाहिए, और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि शायद वो चीज होगी भी। सर, रीसफल के बाद जो चयनित शिक्षक हैं उनको भी कहीं ना कहीं बाहर होने का डर सता रहा है। अगर उनको बाहर निकाला जाता है तो क्या ये कानूनी प्रक्रिया में सही होगा? देखिए, मेरा ऐसा हमेशा मत रहता है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं उनको किसी भी हालत में ना हटाया जाए। जो नौकरी कर रहे हैं, पिछले करीब 1 साल से वो लोग नौकरी कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल ना हटाया जाए। सरकार के पास ये अधिकार है कि वो नए पद सृजित कर सकती है, और जो कैंडिडेट्स रिजल्ट चेंज होने के बाद पास की कैटेगरी में आ रहे हैं उनको उन नए पदों के साथ अकोमोडेट किया जा सकता है। ये कानूनी तौर पे बिल्कुल उचित है। तो जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है उनको कतई मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से भी और स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड से भी कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं उन्हें पद से हटाया बिल्कुल ना जाए, उनको